हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब। सो गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मेरा टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। मुझे कमेंट सेक्शन में बोला गया था कि मैं डेफिनेशन का एक टॉपिक लेकर के आऊँ। इससे पहले गाइज़ मैंने बहुत सारे टॉपिक अपने यहाँ पर करा रखे हैं अपने चैनल पर, तो अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लेकर के आ रही हूँ। आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं गाइज़। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं स्लाइड नहीं लेकर के आती हूँ, आप मेरे साथ ही नोटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आज जो टॉपिक है हमारा वो है डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन में आप सभी जानते हैं डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर दी गई उसके अंदर कोई भी वर्ड ऐसा है जिसको आप एक तरीके जिसके मीनिंग को आप क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो। किसी उस मीनिंग उस वर्ड के अंदर छुपे हुए आप जो इमोशंस हैं उनको डिफाइन करना एक तरीके से क्या कहलाता है, डेफिनेशन कहलाता है। डेफिनेशन मेनली हमारी जो होती है लॉजिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग दो तरह की होती है। एक होती है कॉनोटेटिव डेफिनेशन, एक होती है हमारी डेनोटेटिव डेफिनेशन। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है गाइज, यहीं से समझ में आ जाएगा सारा। कॉनोटेटिव डेफिनेशन जो होती है उनको बोलते हैं हम स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। ये वो डेफिनेशन होती है गाइज जिनके मीनिंग हम खुद से डिराइव कर लेते हैं, या कोई भी ऐसा वर्ड जिससे जो एक तरीके से जिसका हम मीनिंग खुद से डिराइव करते हैं वो हमारी कॉनोटेटिव डेफिनेशन के अंदर आती है। डेनोटेटिव का मतलब क्या होता है, लेक्सिकल डेफिनेशन बोलते हैं। डेनोटेटिव डेफिनेशन के अंदर आती है हमारी लेक्सिकल डेफिनेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो एक तरीके से डिक्शन वर्ड्स का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, डिक्शनरी वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो एक तरीके से सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे स्टिपुलेटिव डेफिनेशन के अंदर जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे स्लैंग्स, हमटी डमटी वर्ड्स होते हैं जिनको एक तरीके से आप सही गलत नहीं बोल सकते, जिनको आप नहीं कह सकते हो कि ये सच है या झूठ है, या हम नहीं बोल सकते कि ये सही है या गलत है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे टाइप्स ऑफ डेफिनेशन में आती है लेक्सिकल डेफिनेशन। लेक्सिकल डेफिनेशन क्या होती है, लेक्सिकल डेफिनेशन हमारी वो डेफिनेशन होती है जिसके अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम है रिपोर्टिव डेफिनेशन। क्या नाम है, रिपोर्टिव डेफिनेशन। ठीक है, रिपोर्टिव डेफिनेशन बोलते हैं इसको। तो एनी डेफिनेशन विच एक्सप्लेन हाउ ए वर्ड इज एक्चुअली यूज, कि एक वर्ड को किस तरह से एक्चुअली यूज करना है, ये आपको रिपोर्टिव डेफिनेशन या लेक्सिकल डेफिनेशन बताती है। ठीक है, ये वो डेफिनेशन होती है जो आपको ये बताती है कि कोई भी चीज़ जो है वो ट्रू भी हो सकती है, कोई भी चीज़ फॉल्स भी हो सकती है आपकी। ठीक है, या मैं बोल सकती हूँ कि एक्यूरेट और इनएक्यूरेट बताना किसी भी स्टेटमेंट को, ये कौन बताती है आपको, ये आपको लेक्सिकल डेफिनेशन बताती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं बोल देती हूँ कि आई कंसीडर माई सेल्फ नॉलेजेबल। ठीक है, तो नॉलेजेबल जो वर्ड है वो आपका ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, और ये आपकी एक्यूरेट भी हो सकती है, इनएक्यूरेट भी हो सकती है। तो जो डिक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है, इसकी जो ड्रॉबैक है लेक्सिकल डेफिनेशन की वो ये है कि रियल वर्ल्ड के अंदर अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम कोई भी चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, तो हम हर जगह लेक्सिकल डेफिनेशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह हम डिक्शन वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो लेक्सिकल डेफिनेशन को हम वेग और एम्बिगियस डेफिनेशन के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो डेफिनेशन जो ट्रू और फॉल्स बता देती है, ठीक है, या फिर मैं बोल दूं कि जो वेग होती है, ठीक है, या एक तरीके से एम्बिगुअस होती है जो, ठीक है, वो आपकी कौन सी डेफिनेशन होती है, वो आपकी लेक्सिकल डेफिनेशन होती है। क्लियर गाइस, पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको। सेकंड जो डेफिनेशन होती है हमारी, वो हमारी कौन सी होती है, वो हमारी होती है स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। अब स्टिपुलेटिव को मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ कि स्टिपुलेटिव कौन सी होती है, वो डेफिनेशन जिसको एक तरीके से, जिसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम कुछ स्लैंग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिनको हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, जिनका हम खुद से मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे आई कंसीडर ए गर्ल इन माई क्लास, जो कि क्यूट है। क्यूट जो वर्ड है, ठीक है, क्यूट जो वर्ड है, आई कंसीडर ए गर्ल इन माई क्लास क्यूट। तो वो जो क्यूट वर्ड है गाइस, ये क्यूट वर्ड का मीनिंग हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। हर एक पर्सन इसका मीनिंग अपनी तरफ से इंटरप्रिटेट कर सकता है, सेल्फ मीनिंग कुछ डिराइव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन आपकी वो होती है जो डिक्शन वर्ड्स का यूज़ नहीं करती हैं। ठीक है, स्टिपुलेटिव डेफिनेशन हमारी वो डेफिनेशन है जिनके अंदर हम हमटी डमटी वर्ड्स का यूज़ करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जिनके अंदर हम कॉमन जो हम रियल वर्ल्ड के अंदर जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं वो हमारी लेक्सिकल डेफिनेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, लेक्सिकल डेफिनेशन को एक और नाम से जानते हैं, वो आपकी लेगिस्लेटिव डेफिनेशन। लेगिस्लेटिव डेफिनेशन, क्लियर गाइस। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे बात करूं जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, या हम बोल सकते हैं कि स्टिपुलेटिव डेफिनेशन अगर आपको समझ में ना आई हो तो मैं बता दूं कि अपनी तरफ से किसी भी वर्ड को मीनिंग दे देना, वो आपका लेक्सिकल डेफिनेशन के अंदर कंसीडर किया जाता है। फिर आती है हमारी इंटेंशनल डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन है, इंटेंशनल डेफिनेशन। ठीक है, इंटेंशनल डेफिनेशन क्या होती है गाइस, कोई भी इंटेंशनल डेफिनेशन होगी ना, वो डेफिनेशन होती है जिसके किसी भी मीनिंग के अंदर ना गाइस,
ये अगर मान लीजिए कोई भी वर्ड दे रखा है, वो वर्ड ऐसा होगा जो वर्ड आपको कोई भी एक नेसेसरी, लिख लीजिएगा मेरे साथ कि अगर कोई भी वर्ड आपको कोई भी नेसेसरी या स्पेसिफिक कंडीशन को पूरा कर रहा होगा, वो आपकी लेक्सिकल डेफिनेशन होगी। ठीक है, कोई एक डेफिनेशन आपको मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट के अंदर एक वर्ड आपको ऐसा दिया जाएगा जो एक स्पेसिफिक कंडीशन को पूरा कर रहा होगा। ठीक है, तो इंटेंशनल डेफिनेशन हमारी वो डेफिनेशन होती है या वो टर्म जो किसी स्पेसिफिक नेसेसरी कंडीशन को पूरा कर रही होगी, वो आपकी इंटेंशनल डेफिनेशन कहलाएगी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ गाइस, क्या है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है आपका, वो है आपका बैचलर। ठीक है, बैचलर वर्ड हम सभी जानते हैं, बैचलर जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, अनमैरिड। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको बैचलर जो वर्ड है, मान लीजिए मैंने आपको बैचलर वर्ड बोल दिया, तो ये जो वर्ड है, इस वर्ड के लिए आपको एक स्पेसिफिक और नेसेसरी कंडीशन पूरी करनी होगी। वो क्या, वो है अनमैरिड होना। समझ में आया इंटेंशनल डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। इसी के अपोजिट में एक डेफिनेशन होती है गाइज, वो कौन सी डेफिनेशन होती है, वो हमारी होती है एक्सटेंशनल डेफिनेशन। इसी के अपोजिट में होती है एक्सटेंशनल डेफिनेशन। अब एक्सटेंशनल डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशनल डेफिनेशन का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, जब आप किसी चीज़ को एक तरीके से कलेक्टिव नेम दे देते हो। कलेक्टिव नेम, मान लीजिए कोई वर्ड है जिसको आप क्या कर रहे हो, जिसको आप यूज़ कर रहे हो कलेक्टिव नेम देने के लिए, या एक तरीके से ग्रुप नेम दे देते हो आप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कहूँ अन अकेडमी। ठीक है, अन अकेडमी क्या है, अन अकेडमी क्या है, अन अकेडमी एक तरीके से सब आ जाते हैं अन अकेडमी के अंदर। ठीक है, या मैं बोल दूं आपसे एक और वर्ड, सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम के अंदर आपके सारे प्लेनेट आ जाते हैं। तो एक्सटेंशनल डेफिनेशन आपकी वो डेफिनेशन होती है जो डिफाइन करती है एक तरीके से, अगर मान लीजिए बैचलर जो वर्ड है, ठीक है, वो बैचलर वर्ड अगर इंडिविजुअल के लिए यूज़ किया जा रहा है तो वो आपके किसके अंदर आएगा, वो आपका इंटेंशनल के अंदर आएगा। लेकिन वहीं पर अगर वो सभी को कलेक्टिव सभी के लिए यूज़ किया जा रहा है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका एक्सटेंशनल डेफिनेशन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सटेंशनल डेफिनेशन आपकी वो डेफिनेशंस होती हैं जो क्या करती हैं, जो जिसके अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी स्टेटमेंट को या किसी वर्ड को रखा जाता है, जो एक तरीके से कलेक्टिव नेम आप दे रहे हो या ग्रुप नेम आप दे रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपके एक्सटेंशनल डेफिनेशन कहलाता है। क्लियर गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन, देखिए ऑपरेशनल नाम से पता चल रहा है कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, एक तरीके से कोई भी वर्क हो रहा है। ठीक है, तो वो डेफिनेशन जब हम किसी भी डेफिनेशन के लिए कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो किसी प्रोसेस या प्रोसीजर को शो कर रहा है, ठीक, कोई भी ऐसी डेफिनेशन है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर किसी भी प्रोसेस या प्रोसीजर को शो किया जा रहा है, वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कह देती हूँ कि राम ने किसी कुर्सी किसी चेयर को बनाने के लिए किसी भी एक तरीके से किसी भी मेज़ को बनाने के लिए 5 घंटे लिए बनाने में। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऐसी डेफिनेशन है, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर आप एक प्रोसीजर या एक प्रोसेस को शो कर रहे हो। ठीक है, जहाँ पर एक तरीके से बात की जा रही है वर्किंग की, तो वो आपकी कौन सी होती है, ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारी और भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसमें हमारी सबसे पहले आती है, एक आती है हमारी प्रिसाइज डेफिनेशन। प्रिसाइज डेफिनेशन, देखिए गाइस प्रिसाइज डेफिनेशन क्या होती है। प्रिसाइज डेफिनेशन आपकी लेक्सिकल डेफिनेशन का ही पार्ट है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, किसी लेक्सिकल डेफिनेशन की एक्सटेंडेड फॉर्म हमारी कौन सी होती है, वो होती है हमारी प्रिसाइज डेफिनेशन। प्रिसाइज का मतलब हम सभी जानते हैं, हम डेली उसमें भी यूज़ करते हैं, कॉन्वोकेशन के अंदर भी, हम कॉन्वर्सेशन के अंदर भी यूज़ करते हैं हम प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, प्रिसाइज का मतलब होता है किसी भी वर्ड के मीनिंग को एक तरीके से नैरो डाउन कर देना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम बात करते हैं जैसे कि स्टूडेंट जो वर्ड है, ठीक है, स्टूडेंट वर्ड के अंदर क्या आ जाता है, स्टूडेंट वर्ड के अंदर अगर मान लीजिए कोई भी मूवी लगी हुई है, उसके अंदर बोला जा रहा है कि भाई 18 जो एज है ना, इससे नीचे वाले जितने बच्चे हैं ना, वो इस मूवी के अंदर अलाउड नहीं है। तो इट मीन्स आपने दे दिया स्टूडेंट, नाम उन बच्चों को दे दिया। ठीक है, तो 18 जो एज है हमारी, उससे नीचे वाले जितने बच्चे होंगे वो सारे के सारे क्या हैं, स्टूडेंट हैं। इसलिए वो स्टूडेंट जो लोग हैं, तो आपने क्या किया, आपने एक तरीके से नैरो डाउन कर दिया उनके मीनिंग को। स्टूडेंट में क्या जाता है, स्टूडेंट में सब आ जाते हैं। ठीक है, जो भी 18 ईयर से नीचे के होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो आपके स्टूडेंट्स कहलाएंगे। तो प्रिसाइज डेफिनेशन का मतलब क्या है, नैरो डाउन कर देना किसी भी वर्ड के मीनिंग को। ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी प्रिसाइज डेफिनेशन कहलाती है। वहीं पर हम बात करें आपसे कि परसुएसिव डेफिनेशन। परसुएसिव डेफिनेशन कौन सी होती है, परसुएसिव डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, परसुएसिव डेफिनेशन आपकी स्टिपुलेटिव की एक्सटेंडेड फॉर्म है। याद रखिएगा, प्रिसाइज डेफिनेशन आपकी लेक्सिकल की एक्सटेंडेड फॉर्म थी, जबकि परसुएसिव डेफिनेशन आपकी स्टिपुलेटिव की एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब परसुएसिव का मतलब क्या है, परसुएसिव डेफिनेशन का मतलब होता है जहां पर आप क्या करते हो, जहां पर आप कोई भी ऐसा वर्ड जोड़ देते हो अपनी स्टेटमेंट के साथ जो परसुएड करता है किसी दूसरे को, जिसके अंदर कुछ ऐसे इमोशंस झलकते हैं, कुछ भाव ऐसे झलकते हैं जिससे सामने वाला पर्सन परसुएड हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम, वर्ड होते हैं फ्रीडम, नेशनलिज्म,
लिबरलाइजेशन, या हम बोल सकते हैं एक तरीके से डेमोक्रेसी। ये सारे वर्ड कैसे हैं? ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो एक तरीके से ये भी इमोशंस से ही रिलेटेड हैं। तो आपकी स्टिपुलेटिव डेफिनेशन किससे रिलेटेड थी? इसमें इमोशंस और सेल्फ मीनिंग डिराइव करने की बात की जा रही थी। तो ये स्टिपुलेटिव की एक्सटेंडेड फॉर्म है। क्लियर गाइस? उसके बाद हमारी जो डेफिनेशन आती है, हमारी डेफिनेशन आती है फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल डेफिनेशन कौन सी होती है? फंक्शनल डेफिनेशन आपकी वो डेफिनेशन होती है जो किसी पर्पस, जो रिलेटेड होती है किसी पर्पस से, किसी ऑब्जेक्टिव से, ठीक है, जो रिलेटेड होती है आपकी एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ किसी यूज़, किसी चीज़ को यूज़ करने से रिलेटेड होती है, वो आपकी फंक्शनल डेफिनेशन होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आपकी लास्ट जो डेफिनेशन है वो है आपकी ऑस्टेंसिव, लास्ट नहीं है सेकंड लास्ट है, ऑस्टेंसिव डेफिनेशन। ऑस्टेंसिव डेफिनेशन क्या होती है? ऑस्टेंसिव डेफिनेशन आप जब भी पढ़ेंगे, ऑस्टेंसिव डेफिनेशन आपकी वो डेफिनेशन होती है जिसमें आप किसी वर्ड के साथ किसी ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे होते हो, तो वो आपकी ऑस्टेंसिव डेफिनेशन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेड रोज, ठीक है, ये क्या है? रेड रोज। आपने एक ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया, या मैं बोल दूं रेड एप्पल, ये आपकी कौन सी डेफिनेशन हुई? ये आपकी ऑस्टेंसिव डेफिनेशन हो गई कि आपने किसी वर्ड के साथ किसी ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया। ठीक है, आप किसी ऑब्जेक्ट को शो कर रहे हैं किसी वर्ड के साथ, तो वो आपकी ऑस्टेंसिव डेफिनेशन होती है। उसके बाद हम बात करें आपकी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है आपकी एनालॉगस डेफिनेशन। ये तो आपने सबने देखी होगी, एनालॉगस। एनालॉगी का मतलब क्या होता है गाइस? एनालॉगी का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में क्या करना, एक तरीके से कंपैरिजन करना। जहाँ सिमिलैरिटी के बेस पर या कंपैरिजन के बेस पर आप किसी चीज़ को शो कर रहे होते हो, वो आपकी क्या कहलाती है? एनालॉगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्ड जो यूज़ होंगे ना, वो यूज़ होंगे लाइक, एज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि मेरी जो गाय है वो आपकी गाय के जैसी है। ठीक है, लाइक है, सिमिलर है दो चीज़ें। ठीक है, आपस में क्या कर रही हूँ? कंपैरिजन कर रही हूँ। ठीक है, मेरा पेन राम के पेन के जैसा है, तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके से क्या है? एनालॉगी डेफिनेशन। इनको हम बोलते हैं एनालॉगस डेफिनेशन। क्लियर गाइस? तो ये सारी की सारी हमारी डेफिनेशंस थी। आई होप ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपको समझ में आई होंगी, और अगर कहीं गलती हुई है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मे बी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हो जाती है बोलने में। कोई ना कोई वर्ड ऐसा होता है जो टंग ट्विस्टर कर जाता है। ठीक है, सो पूरा का पूरा टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ गाइज। अगर और भी कोई टॉपिक आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक को एक तरीके से अच्छी तरह से जो है वो करवा पाऊँ।